हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एकाग्रता कैसे बढ़ाएं। देखिए, आज के टाइम में जो एकाग्रता है यानी कि फोकस अगर हमारे काम पे है और हमारी स्टडी पे यानी कि हमारे गोल पे है तो हम उसे पा सकते हैं, वरना नहीं। देखिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर किसी काम या बात पर फोकस करने में मुश्किल महसूस करते हैं। अपना ध्यान एक जगह ना लगा पाना अक्सर हमारे लिए मुसीबत बन जाती है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, क्योंकि इससे हम बहुत से ज़रूरी बातों को याद नहीं रख पाते। जब बातें याद ही नहीं रहती तो हम उन बातों से संबंधित काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे बहुत से काम बिगड़ जाते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी कि एकाग्रता कैसे बढ़ाएं। देखिए, एकाग्रता वैसे तो ज़िंदगी के कई पड़ाव पर हमारी मदद करती है, मगर जब बात कैरियर को आगे ले जाने की हो तो एकाग्रता सबसे ज़रूरी पहलुओं में से एक है। एकाग्रता क्या है, ये स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, जिस स्टोरी का नाम है अर्जुन और मछली की आँख। यानी कि ये स्टोरी है एक। देखिए, जब अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनको तीरंदाजी सिखा रहे थे, तीर चलाना सिखा रहे थे, तो उन्होंने एक पेड़ पर एक मछली, मिट्टी की मछली बनाकर टांग दी और उसमें सभी शिष्यों को निशाना लगाना था। ठीक है, अर्जुन के साथ कुछ और शिष्य भी थे जो सीख रहे थे, तीर चलाना सीख रहे थे, तीरंदाजी, गुरु द्रोणाचार्य से। ठीक है, देखिए, अर्जुन से पूछते हैं उसके गुरु कि अर्जुन, आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है। एक पेड़ था, पेड़ पे मछली टंगी हुई थी, मछली की आंख में तीर लगाना था। ठीक है, तो अर्जुन बोलता है मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि आपको पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। कि नहीं, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है गुरुजी। उन्होंने फिर एक क्वेश्चन किया कि तुझे मछली पूरा का पिछला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, आँख के सिवा जो पिछला हिस्सा। कि नहीं गुरुजी, मुझे मछली की आँख ही दिखाई दे रही है। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है, अब निशाना लगाइए। गुरुजी का आदेश पाकर अर्जुन मछली की आँख में निशाना लगाता है और सही निशाना लगता है, सीधा सटीक निशाना वो लगाता है। और बाकी जो शिष्य थे उसके पास, उन्होंने भी मछली की आँख में निशाना लगाने की कोशिश की, बट वो नहीं लगा पाए अर्जुन को छोड़कर। देखिए, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अगर आपने कोई गोल निर्धारित किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है, या आपका कोई काम है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे मोटे भी आपके काम हैं, अगर आपका फोकस उन पर है, अगर आपके माइंड में रुचि है उनको करने की, और आपका मन उनको करने में है कि इन्हें पूरा करना है, इंटरेस्ट के साथ आप करते हैं, तो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आपका मन नहीं लगता है अपने गोल के प्रति प्रेरित होने के लिए, कार्य करने के लिए, या अपने कार्य को टाइम पर करने के लिए टालते रहते हैं, तो समझिए कि आप में एकाग्रता की कमी है। देखिए, एकाग्रता बढ़ाने के कुछ तरीके मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप क्या कर सकते हैं एकाग्रता बढ़ाने के लिए। तो मैंने शुरू में क्या बताया था कि कैरियर की तरक्की के लिए या किसी भी काम में सक्सेस के लिए एकाग्रता जरूरी है। तो एकाग्रता बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट है वर्ग पहेली और सुडोकू। देखिए, वर्ग पहेली ये न्यूज़पेपर में दिए हुए होते हैं, वर्ग पहेली और सुडोकू, और फ़ोन में भी आजकल तो मोबाइल फ़ोन में। देखिए, वर्ग पहेली को सॉल्व कीजिए और सुडोकू को सॉल्व कीजिए। आपने कोशिश तो ज़रूर की होगी इन्हें पहले सॉल्व करने की। इससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है। नंबर सेकंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती है। देखिए, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं आप, योग ध्यान के द्वारा। देखिए, योग और ध्यान सदियों से मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं, इन्हें अपनी आदतों में शामिल करें, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। नंबर 3 है तर्क वितर्क के सवाल सोल्व करें। देखिए, ये भी न्यूज़पेपर में दिए हुए होते हैं और मोबाइल फ़ोन में भी रहते हैं। देखिए, तर्क वितर्क के जो सवाल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करें, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और एकाग्रता भी। ठीक है, क्योंकि इससे तर्क वितर्क के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे दिमाग की कसरत होती है, जिससे दिमाग का तेज होता है आपका। नेक्स्ट है नंबर 4 शतरंज का खेल भी सीखें। देखिए, शतरंज एक ऐसा खेल है जिससे दिमाग की कसरत होती है, और शतरंज खेलने वाले खिलाड़ियों का दिमाग बहुत तेज माना जाता है। देखिए, यह एक दिमागी कसरत है, दिमाग तेज होने के साथ एकाग्रता भी बढ़ाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। यानी कि आप कार्य कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसके बीच छोटे छोटे ब्रेक भी लें, जिससे आपका माइंड रिचार्ज होकर शांत मन से अगेन वर्क करने लगे, यानी कि दोबारा वर्क करने लगे। देखिए, अगर छोटे छोटे ब्रेक आप लेते हैं तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है और वो दोबारा रेडी हो जाता है आगे कार्य करने के लिए। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो ये आपको थकावट महसूस कराता है और मन उब जाता है, उस आपकी एकाग्रता में भी कमी आती है। तो क्या करना है आपको, छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं जिससे माइंड रिचार्ज होकर शांत मन से काम करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। देखिए, अच्छी नींद लोगे आप, प्रोटीन की सही मात्रा लोगे, हरी सब्जियां और फलों का सेवन करोगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। देखिए, अच्छी नींद लेते हैं तो फिर क्या होता है, अच्छी नींद लेने से आपका जो माइंड है वो शांत होता है और शांत होने के बाद वो अपने आप को आराम फील करता है, रिफ्रेश फील करता है और ताजगी महसूस करता है। मतलब जब उठते हैं आप सोकर तो अपने आप को तरोताज़ा पाता है माइंड और एकाग्रता बढ़ती है इससे, और काम को करने में या स्टडी करने में आपका मन लगता है और अच्छे से आप काम कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सही खान पान भी है ज़रूरी। देखिए, मन शांत होने के लिए दिमाग का शांत भी होना ज़रूरी है। देखिए, ये इसमें आएगा, अच्छी नींद लेना भी है ज़रूरी, उसके पॉइंट में आएगा ये। मन शांत होने के लिए दिमाग का शांत होना भी ज़रूरी है। अच्छी नींद ले, जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो हमारा दिमाग ताजगी महसूस करता है और यही ताजगी हमें एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है। तो आपको क्या करना है, सही खान पान के लिए प्रोटीन की सही मात्रा लें, हरी सब्जियां और फल का सेवन करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा वक्त प्रकृति के साथ भी बिताएं। देखिए, थोड़ा सा वक्त किसी हरी भरी घास में, बगीचे में, समुद्र के पास या किसी नदी के पास समय बिताना बहुत फायदेमंद होता है। ये प्राकृतिक हरियाली हमारे मन को सुकून देती है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है। तो आपको क्या करना है, सुबह या शाम को हरी भरी घास में या बगीचे में, समुद्र के पास, किसी नदी के पास समय बिताना बहुत फायदेमंद रहता है। और प्राकृतिक हरियाली हमारे मन को क्या करती है, सुकून देती है और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है। तो आज के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स स्टूडेंट, उनकी एकाग्रता बहुत बेस्ट होती है और एकाग्रता से ही वो क्या कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। देखिए, तेज़ी से आगे भागते इस ज़माने में एकाग्रता बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। आज की दुनिया में भटकाऊ इतने हैं कि एकाग्रता बनाए रखना नामुमकिन सा लगता है। आज के समय में बहुत से लोग एकाग्रता की समस्या से पीड़ित हैं। तो इन ये जो मैंने आपको बताए हैं ये पॉइंट्स, इनको अपनाकर आप एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि एकाग्रता में कमी के कारण क्या है। देखिए, आजकल काफ़ी लोग एकाग्रता की कमी से जूझ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए, क्यों है एकाग्रता की कमी, रुचि या प्रासंगिकता की कमी के कारण मन भटक सकता है। यानी कि कोई कार्य है या स्टडी है, आपको उसमें रुचि नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है, यानी कि रूटीन अच्छा नहीं बना हुआ है, तो उसके कारण भी मन भटक जाता है। नेक्स्ट है, मतलब यही पॉइंट है कि रुचि भी नहीं है और मन भटक जाता है, आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं और रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को रिलैक्स फील नहीं कर पा रहे हैं, ये कमी होती है। देखिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन लें, सही माहौल का चुनाव करें। काम करने के लिए सही माहौल का या अनुकूल माहौल का होना बेहद ज़रूरी है। प्लानिंग करें, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करके चलना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। व्यायाम करें, योग करें, अच्छी नींद लें, अपने आप को अपने काम और लक्ष्य के प्रति प्रेरित करें, अनुशासित रहें। तो ये रहा आज का टॉपिक आपका, एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, और ये आपके लिए सभी के लिए यूज़फुल रहेगा और काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, वर्क हार्ड इन योर लाइफ, तभी आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं और अपने एम को और अपने कार्य में सफलता पा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।